आपका दोस्त डॉक्टर दीपक बंसल गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर से। दोस्तों, आजकल मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो आज हम एक मौसमी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेंगू। डेंगू एक वायरल डिजीज होती है, एक वायरस के द्वारा फैलती है और इसको फैलाने का काम मादा मच्छर के द्वारा किया जाता है जिसका नाम होता है एडिस एसेप्टाई। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। अब अपन डेंगू के बारे में बात करते हैं कि डेंगू जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है डेंगू का टाइप 1 जो होता है वो होता है डेंगू सिंपल डेंगू फीवर। सिंपल डेंगू फीवर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सिर में दर्द आना, उल्टी होना, चक्कर आना, आंखों के पीछे दर्द होना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ समय के बाद अपने आप पेशेंट को राहत मिल जाती है। डेंगू का दूसरा प्रकार होता है वो होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें जो भी लक्षण आते हैं जैसे कि सिर दर्द, उल्टी होना, आंखों के पीछे दर्द होना, ये सब जो भी सिम्टम्स जो आते हैं वो 5 से 7 दिन चलते हैं और इसमें दवाई की ज़रूरत होती है। डेंगू का तीसरा प्रकार होता है हेमरेजिक सिंड्रोम। इसके अंदर नाक से, मसूड़ों से और शौच की रास्ते खून आने की संभावना होती है। शॉक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, बीपी डाउन हो जाता है, पल्स डाउन हो जाता है, पेशेंट की बीपी और पल्स फॉल होने लगते हैं जो कि फील कम होते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो संक्रमण होता है वो कितने दिन के बाद लक्षण आना दिखाई देते हैं। माना जाता है कि 5 से 7 दिन के अंदर या 3 से 5 दिन के अंदर ही इसमें लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए बेसिकली अपन सीबीसी करवाते हैं जिसमें अपन प्लेटलेट्स को चेक करते हैं, NS1 एंटीजन चेक करते हैं और IgM IgG एंटीबॉडी भी चेक करते हैं जो कि 3 से 5 दिन बाद करवाई जाती है। अब मुख्यतः बात आती है डेंगू के उपचार या ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें फीवर जो आता है उसके लिए, बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, अनुसार DNS या RL लगाई जाती है और प्लेटलेट्स डाउन होने जैसे एलोपैथी में कैरीपिल यानी कि पपाया एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स आती हैं वो दी जाती हैं। इसमें बेसिकली लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि इस समय क्या होता है, डेंगू के समय पे इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा खराब हो जाता है। जिसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लें, हल्के खाद्य पदार्थ लें जिसको पचाने में आसानी हो। विटामिन सी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, विटामिन सी गुआवा, कीवी, नींबू, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि डेंगू के समय पे क्या क्या फूड आइटम जो अपन खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो अपन बेसिकली बात करते हैं, सबसे पहले ज़्यादातर दी जाने वाली जो भी फूड होता है, आइटम होता है, उसमें सबसे पहले पपीते के पत्तों का रस दिया जाता है। उसका काम बेसिकली प्लेटलेट्स को बढ़ाना होता है। फिर अपन बात करते हैं नारियल पानी दिया जाता है, उसका काम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है। और गांव में देखा जाता है कि बकरी का दूध दिया जाता है, उससे बेसिकली प्लेटलेट को बढ़ाया जाता है। और अपन और क्या दे सकते हैं, इसमें अदरक का पानी दे सकते हैं, अदरक का जो जूस होता है वो दे सकते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। और क्या, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक, चुकंदर, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। और विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि अमरूद हो गया, कीवी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब अपन उपयोग कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए अपन योगर्ट का उपयोग कर सकते हैं जो कि एक प्रोबायोटिक की तरह कार्य करता है। अब बात आती है कि किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्पाइसी फूड, जंक फूड, ऑयल, तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अपन बेसिकली बात आती है, क्वेरी ज़्यादातर पेशेंटों की ये आती है कि डॉक्टर साहब कि डेंगू सही हो जाता है लेकिन उसके महीने, 2 महीने, 4 महीने तक शरीर में
थकान महसूस होती है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी पसीना आने लग जाता है, तो उसके लिए आप नियमित रूप से एक तो हल्का गुनगुना पानी पीना चालू करें और डेंगू होने के कम से कम 1-2 महीने तक हल्का खाना खाएं जो कि आराम से पचाया जा सके। सुबह उठते ही भीगे हुए बादाम, अंजीर, मुनक्का ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, विटामिन सी के फ्रूट, उन सब का उपयोग कर सकते हैं। दिन में खाने के बाद आंवला मुरब्बा या आंवला ले सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जो हमारे शरीर को आसानी से पचाने में समर्थ हो, जिससे हम उसको आसानी से पचा सकते हैं। एक्सरसाइज और योगा भी कर सकते हैं। थैंक यू।